माँ, ये क्या कर रही हो? इतना घी कौन डालता है खाने में? बेटा, घी की कीमत तो उनसे पूछ जिनको ये खाने को नहीं मिलता। मुझे नहीं पता माँ, आप मेरे लिए कम घी वाला खाना बना दो, मुझे मोटा नहीं होना। अरे, जब ससुराल में बिना घी के खाना मिलेगा ना, तब अपनी माँ को याद करेगी तू। माँ, अब बस भी करो ना। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक रोज राधा को अपने कॉलेज में एक लड़का पसंद आ जाता है और वो उसे माँ से मिलवाने ले आती है। माँ भी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ भी नहीं कर पाती और फिर इसकी शादी इसके पसंद के लड़के से करवा देती है और राधा अपने ससुराल आ जाती है। राधा अपनी सास के पैर छूती है। जुग जुग जी बहू, सदा सुहागन रह। और फिर इसके बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। फिर अगले दिन, अरे राधा, आज तो आपकी पहली रसोई की रस्म है, देवरानी जी वो करवानी है, आ जाओ। फिर राधा बावर्ची खाने में आती है जहाँ सिर्फ 3-4 आलू और 1-2 प्याज पड़े होते हैं। यहाँ तो इतनी कम सब्जियां हैं, इतने में पूरे परिवार का खाना कैसे बनेगा? अरे ये क्या, खैर चलो इसी से जितना बनता है बना लेती हूँ। फिर वो इन्हीं आलूओं से गाढ़ी गाढ़ी कुछ सब्जी बना लेती है और साथ में पूरी तल लेती है। तभी इसके आस पड़ोस के कुछ लोग इसको देखने के लिए आ जाते हैं। राधा, अगर खाना बन गया है तो तुम नीचे हॉल में आ जाओ। अरे, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आए हैं। तेरी बहू तो चांद से भी ज्यादा सुंदर है। आज तो तेरी बहू की पहली रसोई की रस्म है ना। हम अच्छे समय पर आए हैं। अरे, बहू के हाथ का खाना खाकर ही जाएंगे। फिर राधा इनके लिए खाना परोसती है, जिस पर इसके सास अपने मन में सोचती है, अरे ये इसने कितनी गाढ़ी सब्जी बनाई है। अरे, इसने तो लगता है सारे आलू एक ही दिन में खत्म कर दिए हैं। फिर कुछ देर के बाद वो सब खाना खाकर चले जाते हैं। इसके बाद घर वाले खाने के लिए बैठते हैं। तब राधा इनसे कहती है, माँ जी, खाना तो खत्म हो गया, जितना खाना था वो सब तो मेहमानों ने खा लिया। अरे बहू, तूने ये कैसी सब्जी बनाई थी जो इतनी जल्दी खत्म हो गई? अरे, हम तो जब खाना बनाते हैं तो वो सुबह से रात तक चलता है। लगता है माँ जी इससे भी वो पानी वाला खाना बनवाना चाहती है, जिसमें पानी ज्यादा और खाना कम होता है। छोटे चाची, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो ना। अरे सुमित्रा, तू खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा और अपनी देवरानी को बता कि हमारे घर में खाना कैसे बनता है। फिर सुमित्रा राधा को बावर्ची खाने में ले जाकर थोड़ी सी दाल देती है और कहती है, ये लो और इससे बना लो खाना। भाभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम सब लोगों के लिए ये काफ़ी होगा, हमें थोड़ी और दाल लेनी चाहिए। अरे नहीं, इसमें 5 जग पानी डाल लेना तो ये दाल सब में पूरी हो जाएगी। हमारे घर में इसी तरह पानी वाला खाना ही बनता है। जब भी तुम खाना पकाओ तो इसी तरह भर भर कर पानी डाल देना। फिर राधा पानी वाली दाल बनाने लग जाती है और अपनी माँ की बात याद करती है। बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए घी वाला आलू का पराठा बनाया है। लेकिन माँ, मैं ये हरगिज नहीं खाऊंगी घी वाला पराठा। अरे बेटा, अभी यहाँ पर ही खा लो, जितने ऐश करने हैं अपने मैके में ही कर लो। फिर तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास तुम्हें घी वाला पराठा थोड़ी ना खिलाएगी। राधा को अपनी माँ की बात याद आती है और वह मन ही में उदास हो जाती है। ये क्या, हमारे घर में तो कभी भी घी के बगैर कोई चीज़ बनी ही नहीं, और यहाँ देखो ये सब क्या है। फिर थोड़ी देर में राधा सबके लिए पानी वाली दाल और सूखी रोटियां लेकर आती है और खुद भी इनके साथ बैठ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम ये पानी वाली दाल क्यों खा रहे हैं? बेटा, मेरे दोनों बेटे छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, जिसमें मैं ये सूखी रोटी और पानी वाला खाना ही बनवा सकती हूँ, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा भला। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और एक दिन राधा पानी वाली सब्जी बना रही होती है। मैंने पानी वाली सब्जी तो बना ली, लेकिन अब इसके साथ ये सूखी रोटी कैसे खाएंगे? हाँ, एक काम करती हूँ, इन सब पर थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। अरे बहू, ये क्या कर रही है? हमारे घर में घी सिर्फ त्योहार पर ही लगता है। बढ़िया ही घी खाने वाली,
अरे घी की कीमत का अंदाजा भी है तुझे? तभी अपनी सास की बातें सुनकर राधा का दिल बैठ सा जाता है और वो अपने आप से कहती है, माँ आप ठीक कहती थी, सिर्फ आप ही थी जो मुझे जबरदस्ती घी वाले खाने खिलाती थी, और अब ये सास तो थोड़ा सा भी घी नहीं लगाने देती। राधा फिर सबके लिए वही पानी वाला खाना लाकर परोस देती है, जिसे सभी खा लेते हैं। इसकी थोड़ी देर के बाद चिंटू बेहोश हो जाता है। घर में डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखिए, आपके बच्चे को एनीमिया है, जो कि अच्छी खुराक ना खाने पर हो जाता है। ये मैं कुछ प्रोटीन्स लिख कर दे रहा हूँ, और साथ में बच्चे की खुराक का भी ध्यान रखना। माँ जी बस, अब से मैं अपने बच्चे को और पानी वाला खाना नहीं खिलाऊंगी। ये गरीबी कहीं मेरे बच्चे की जान ही ना ले ले। आपने सुना ना इसमें खून की कितनी कमी है। अरे तू मुझे क्या कह रही है? अपने शौहर से कहना कि अच्छा कमा कर लाए और अच्छी खुराक करवाए। मेरे पास तो जितने पैसे जमा थे वो तेरे बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर को दे दिए। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा, काश मैं ज्यादा कमा लेता। अरे आप लोग हिम्मत रखिए, चिंटू ठीक हो जाएगा। फिर राधा अपने शौहर राज से कहती है, राज अब घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। चिंटू को भी डॉक्टर ने साफ साफ खून की कमी बताई है। बस अब मैं भी काम करूंगी। हाँ, मुझे तो तुम्हारे काम करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन पता नहीं माँ जी क्या कहेंगी। तभी सास इसकी सारी बातें सुन लेती है और आकर कहती है, हाँ बहू तुम काम कर सकती हो, लेकिन बहू तुम क्या काम करोगी? माँ जी, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री मुकम्मल की है। ये तो राजू के साथ प्यार में पड़ जाने की वजह से मैंने आगे कोई काम ही नहीं किया, लेकिन अब मैं काम करना चाहती हूँ। ठीक है बहू, मुझे तो कोई एतराज नहीं। फिर राधा एक MNC कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसे जॉब मिल भी जाती है और उसकी सैलरी 50,000 होती है। ऐसे ही समय बीतता है और इसकी पहली सैलरी आ जाती है। अरे वाह चाची, आज तो मजे मजे के खाने बने हैं, मजा ही आ जाएगा। राधा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज पहली बार मैंने अपने बेटे के चेहरे पर तुम्हारी वजह से इतनी खुशी देखी है। हाँ, बहुत शुक्रिया राधा, तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। भगवान तुम जैसी पत्नी हर किसी को दे। और फिर वो खुशी खुशी इस घर में मिलकर रहने लगते हैं।